मैं थोड़ा सा बताऊं। हाँ बताओ बताओ। दंडवत प्रणाम जय वाला। अच्छा पहले की जो भी आई है पूतनावध की और शकट भंजन की, वो जो 4 महीना की है, वो जो अन्य चरित्र हैं वो सब अलग हैं। जो अब आएंगे ना वो सब है ना अपनी इच्छा से आप कर रहे हैं, वो सब वो नाम आएंगे सब। परतंत्र वाले आते वो पहले वाले बाल लीला के। अब जो बाल लीला आएगी तो विद्रुवंचल की नामकरण की वो सब, तो वो सब मतलब आप अपनी इच्छा से जो करेंगे तो अंतःकरण को शुद्ध करेगी वो सब लीला नाम। वो और जाको मैंने लिखो है याद करो। मैं बताऊं आपने जो कही वो। हाँ बताओ। आपने कही कि ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान के सारे श्लोक हैं 6 वहाँ बिल्कुल में अपनो बिल्कुल। अभी श्री को श्लोक कल अपन ने कियो और ज्ञान को श्लोक अपन ने आधो शुरू कियो। वहाँ में दुर्बोध है महाप्रभु जी को स्वरूप समझने, तो वो जिनके अघ नाश नहीं भय हैं वो, तो अघ नाश मतलब अघ क्या चीज है, तो वाकई लिए मतलब बता रहे हैं कि अघ मतलब जो अहंकार है, जो पुरुषत्व या कर्तृत्व को जो अहंकार है, वो चीज अगर हृदय में है तो अपन को मतलब महाप्रभु जी को स्वरूप अपन को समझ में नहीं आएगा या सुधायमान नहीं होगा ये। फिर मंत्र को रूप बतायो आपने कि मंत्र स्वयं प्रकाशित हैं और स्वयं प्रकट हैं। जैसे अष्टाक्षर मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र है, ये सब मतलब गोप्य रीति से ही बोले जाए हैं, फिर भी अष्टाक्षर के लिए तो मतलब बहुत है। ऐसे ही ये सब आनंद परमानंद ये सब मंत्र ही है जो श्री गोसाई जी के हृदय में सुप्रकट भय हैं। और आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, ऐसे ये 3 स्वरूप बताए हमें ठाकुर जी को प्रकार। वाकई लिए आपने बताया तो कि पुस्तक जो है श्री सुबोधनी जी ग्रंथ या कोई भी पुस्तक क्यों वो मतलब वो स्वरूप तो है पर वो आदि भौतिक स्वरूप है। और वहाँ के अंदर के जो अक्षर हैं वो अक्षर आध्यात्मिक है। हाँ, और स्वरूप जब ये वर्णन करें या वांचन करें तो मतलब वो सब आदि दैविक स्वरूप को मतलब वो हो जावे मान। और वहाँ में भी कहें कि सुबोधनी जी आदि को अपन को पान करना चाहिए, मतलब पान करो जाए है यूं, तो पान कर रहे तो मतलब है कि स्त्री भाव भयो यूं, तो स्त्री भाव जब होएगो तभी मतलब ये रस पान कर सकेंगे अपन मतलब। अभी जैसे अपन बाँच रहे हैं तो वो नेत्रंशु पान करेगा। हाँ हाँ वो ये सब तो स्मरण रहे। और एक वो आनंद कर पाद मुखोदरादि को तो के ठाकुर जी सब तरफ सु आप सर्व कर्म समर्थ हैं। ऐसा नहीं है कि आप नेत्रंशु देख रहे हैं तो सिर्फ वो एक ही लीला कर सके देखे की रही हो, आप हर तरफ से आप हर कोई कार्य कर सके, आप पूर्ण रूप से जैसे कहे ना कि अपने चरणारिंद को अपन धारण कर रहे हैं, मतलब शरण ले रहे हैं या मुखारिंद के दर्शन कर रहे हैं तो भी मतलब अपन को पूर्णता ही मिलेगी सब जगह से। तो कहना कि भगवान के जो प्रत्यक्ष ज्ञान सुप्रत्यक्ष आप हो जाएंगे। भगवान को आनंद स्वरूप है जो भक्तन को भगवान के संबंध सु आनंद ही मतलब देगो, वो तेने कही थी। भगवान को जो स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है, स्वरूप ही है, तो आपके भक्तन संपर्क से आनंद ही मिलेगा। उसमें तो मेरे को चार्जर वगैरह ला और आपकी इच्छा से जो करे वो कार्य है वो दुख भी देवे भक्तन को, जो अपन अपनी इच्छा से नहीं हो कहते ना तो वैष्णव के वहां हम जावे तो हम कैसे है ना तो अपन नहीं कर सकते। वो जैसे मनोरथ लेके बैठो वो मनोरथ लेके बैठो कि नहीं, जैसे आपको ये आरोप नहीं है, मैंने बहुत मेहनत से बनाया या बहुत भाव से बनाया कुछ भी हो, तो वो एक अपन मनोरथ पूर्ण करे वहां में इतनो आनंद वाकू जरूर आएगा कि हाँ प्रभु ने मेरा अंगीकार कियो,
पण अगर यूं कहें अपन सामने सू के भाई जो भी वैष्णव है वाकू कह रहे मुझको तेरे हाथ से ये चीज बहुत अच्छी लगे तू बना के खवा, तो वामे वाकू कितना आनंद आएगा कि मेरे को ये चीज भी चाहिए तेरे हाथ से मुझको बहुत अच्छी लगे तू बना के खवा ना मेरे को, आज तो मेरा बहुत मन कियो है ये तो करवे को। तो वो एक है कि हाँ अपनी इच्छा से हम ये मतलब ठाकुर जी के कि आज तो मेरे को तेरे ऊपर खूब कृपा करवे की इच्छा है, तो वो कृपा लेवे के लिए अपन बहुत ज्यादा वो आनंदित हो जावे वो प्रकट पूरो ये अपनी इच्छा से करना मतलब यामे श्री गुसाई जी ने ये खुलासा किया कि अपनी इच्छा से और अन्य की इच्छा से, तो अन्य की इच्छा से करवे में कदाचित यानी शायद भक्तन को 10% अपन कह सके खाली अपनी भाषा में कि शायद ऐसो दुख हो सके कभी क्यों ऐसो ऐसो मतलब खुलासा किए है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा ही दुख हो गए, ये तो एक साधारण चीज बात है। अपन जीव हट करे ना ठाकुर जी से, हाँ बस क्योंकि हाथ को जो जान चुका हुआ है ये वस्तु कैसे मतलब जैसे गोपीजन ने पूछना के समय ठाकुर जी को जो प्रिय है तो वही सब करे हो आपके नामन को जो वो न्यास कियो तो सब प्रभु को प्रिय है, अपने नामन की स्तुति वगैरह सब। श्री वल्लभाधीश की जय। अपन ने जी ने मनन करा दियो बढ़िया। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण में प्रमाण अवान्तर प्रकरण चल रहे है और वहां में अपन 4th अध्याय में आए हैं। श्री निरूपक अध्याय है ये और 10वां स्कंद के अनुसार अपन 8वां अध्याय यानी कि 8वें अध्याय में चल रहे हैं। अभी अपन कारिका में ही चल रहे हैं, 5.5 कारिका दी है शुरू में श्री महाप्रभु जी ने यहाँ में, वहां में से अपन ने 4थी कारिका कर ली थी और थोड़ो आगे की और ये वाली 3री और ये 4थी दोनों कारिका को खुलासा टिप्पणी जी में श्रीमद प्रभु चरण श्री गोसाई जी ने कियो है, तो वो अपन ने कल देखियो कि ठाकुर जी ने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए या में जो लीला करी है वह को महात्म्य वह को गुणगान अपन को दृढ़ होना चाहिए, ये सब अपन ने यहाँ में देखो। तो अब यहाँ में एक लालू भट्ट जी को नहीं पुरुषोत्तम जी को लेख है, थोड़ा सा खुलासा इनमें भी है, वो भी अपन देख लेंगे जरा। 4 लाइन को है, महापुरुषों की कृपा परंपरा से शुद्धिकर्त्री है, इसलिए महापुरुषों की कृपा भी 5वीं शोधक पदार्थ है। यानी अंतःकरण क्या प्रकार से शुद्ध होएगो वाको या में कह रहे हैं कि महापुरुष की कृपा, या में कही थी ना अपन ने आगे देखो कि भाग्य 4 चीज बताई ना ठाकुर जी को, 5 चीज, ठाकुर जी को नाम, फिर ठाकुर जी के दर्शन, फिर ठाकुर जी के वह दर्शन की लीला को ज्ञान, और फिर वह लीला को अनुसंधान होते ही वह में भक्ति होना, और वाके बाद 5वां बताए को भाग्य कि अपने पिछले जन्म में अच्छो कर्म किए हो तो या जन्म में अपनी आत्मा शुद्ध और अच्छी होवे, बाकी वजह से अपन को ऐसे अलौकिक कार्य करवे की और ऐसे कोई सब भावना अपन के अंदर हृदय में पैदा होवे कि ये सब उद्भव है कि अपन को अच्छे काम हैं, चाहे कोई को खुश करवे के होए, चाहे ठाकुर जी के मनोरथ के होए, चाहे कुछ भी होवे, तो वो सब जो प्रकार है वो वाकई लिए कह रहे हैं कि तो यहाँ में गुरु की कृपा अपन को बहुत जरूरी है। तो वाकई लिए यहाँ पे श्री पुरुषोत्तम जी ने लेख में खुलासा करके बताया है कि महापुरुषन की कृपा जो है वो भी शुद्धिकरण करवे में परंपरा से, यानी एक गुरु की कृपा एक परंपरा से चली आ रही है कि सहज में प्राप्त हो जावे। तो जैसे कह सके कि भाई आज मैं वैष्णव हूँ तो मेरे बालक को मैं वैष्णव बनाऊं, फिर वो वाकई अपने बालक को वैष्णव बनावे, वहां में परिवार में जितने भी पड़ोसी हो सब उनको वैष्णव बनाए, तो एक गुरु की कृपा परंपरा से चली आ रही है। तो वो एक प्रकार महान की कृपा वो भी शुद्धि करता है। फिर कह रहे हैं कि यासु महापुरुषन की कृपा भी जो शुद्ध करवे के लिए यहाँ में एक पदार्थ बताया है। फिर कह रहे कि लेखकार ने यह आशय कारिका में दिए हुए च शब्द से बताया है। अब ऊपर च शब्द कहीं आयो है, कौन से श्लोक में आयो हमने, अच्छा हाँ चलो कोई बात। पहले नाम के श्रवण कीर्तन आदि से भगवत स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं, स्वरूप दर्शन से महात्म्य ज्ञान का प्रकाश हृदय में होता है और ज्ञान प्रकाश से भक्ति सिद्ध होती है।
यानी वो जो अपन ने पहले प्रकार देखे ना, नाम और दर्शन और ज्ञान और भक्ति और फिर भाग्य, तो वो पूरा प्रकार आपने यहाँ पे बता दिए है। पांचवी कारिका लेना अपन। स्नेहश्चालौकिके तद्वद हेतुश्च महतां कृपा पूर्वस्मिन् हृदये सिद्धे स्वतः एवाग्रिमं भवेत्। कारिका भगवत स्नेह भी उसी प्रकार अंतःकरण शोधक है। अंतःकरण शोधक नाम रूप ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति में महत् पुरुषों की कृपा का कारण है। चारों में से पहले नाम के हृदय में सिद्धि होने से दूसरों की सिद्धि आप ही हो जाएगी। अब हमें महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि भगवत स्नेह को सबसे पहले क्या प्रकार है, तो कह रहे हैं नाम लेनो। सबसे पहले ठाकुर जी को नाम स्मरण करनो, यानी अपन जो भगवत गुणगान कर रहे हैं, बोलनो या श्रवण करनो, दोनों ही प्रकार आ गए, दोनों ही चीज आ जावे हमें। तो जा प्रकार से भगवत गुणगान कर रहे हैं या किए जा रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, पान कर रहे हैं, तो वो प्रकार है कि वासु अंतःकरण शुद्ध होएगा। सबसे पहली बात ये बताइए। तो वो अंतःकरण शुद्ध होने के बाद की सारी क्रिया अपने आप हो जाए, सारी सिद्धि अपने आप प्राप्त हो जाएगी। ठाकुर जी के अंतःकरण शुद्ध होएगा तो ठाकुर जी के दर्शन करने की इच्छा होगी, दर्शन करेंगे तो महात्म्य ख्याल आएगा, महात्म्य खबर पड़ेगी तो वहां में अपन को स्नेह होएगा, यानी कि भक्ति होगी। और फिर ये सब होएगा तो मतलब अपना भाग्य है, यासु अपन को ये सब चीज मिल रही है, अपन नाम ले रहे हैं, ये अपना भाग्य है, यानी कि गुरु की कृपा है अपने ऊपर, यासु तो अपन नाम ले सक रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपना भाग्य बल कर रहा है, भाग्य जोर कर रहा है, यासु अपन के लिए ये सारे कार्य सिद्ध हो रहे हैं। ये पांचवी कारिका में आयो। अब आयो 5.5वीं कारिका है कि तत्रांग द्वितीयम प्रोक्तम गुरु दुसंग वर्जनम। कारिका को अर्थ है उसमें 2 अंग कहे हैं कि एक गुरु और एक दुसंग त्याग। ये सब चीजें अपन को कैसे प्राप्त होंगी, ये 5 चीजें तो कह रहे हैं कि गुरु की कृपा से और दुसंग के त्याग से। या की व्याख्या दी है श्री आचार्य जी ने। नामकरण संस्कार उत्सव जो किया गया उसके 2 अंग थे। एक तो पुरोहित गुरु गर्गाचार्य जी जिन्होंने आकर संस्कार कराया, और दूसरा दुसंग त्याग अर्थात संस्कार निर्विघ्न और शुद्धि पूर्वक संपूर्ण होकर आनंददायी हो। इसलिए दुष्टों यानी नास्तिक एवं शत्रु आदि से छिपा के संस्कार करना चाहिए। जैसे गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार दुष्ट बुद्धि कंस से छिपाकर किया था। यहाँ पे 2 अंग बताए कि क्या प्रकार से अपन को अपनो भाग्य जोर कर सके, या अपन को ये सारी चीजें अपन को सिद्ध हो सके। तो वाकई लिए बता रहे हैं कि गुरु की कृपा। तो यहाँ पे श्री गोसाई जी ने जैसे कही ना कि ये लौकिक रीत मर्यादा रीति सु यहाँ पे ठाकुर जी को नामकरण संस्कार कराए गए हो, तो वो पुष्टि मार्ग के लिए वो नामकरण संस्कार की जरूरत नहीं है। यह चीज को ध्यान रखिए। देखो मैं वो लाइन फिर से वाचन करूं। अंतःकरण की शुद्धि का कार्य मर्यादा मार्गीय है, इसलिए मर्यादा मार्ग में पुरोहित द्वारा उपदिष्ट संस्कृत यानी संस्कार किए हुए हैं नाम ही शोध कहलाते हैं। प्रभु चरण के कहने का स्वारस्य यह है कि पुष्टि मार्ग में भगवत नामों के संस्कार की आवश्यकता नहीं है। पुष्टि मार्ग में भगवत नाम सहज संशोधक है। पुष्टि मार्ग में तो भगवत नाम जो प्रसिद्ध ही है, अपन को सबको ठाकुर की कृपा से, श्री वल्लभ की कृपा से अपन को सब नाम प्राप्त है। तो वो सब नाम अपन को वैसे ही बिना संस्कार किए ही अपन को अंतःकरण अपनो शुद्ध करते गए है। जो गर्गाचार्य जी ने करायो है, या अपन कोई पुरोहित को बुला के और इन्हें नामकरण संस्कार करावे, तो वो एक लौकिक रीति प्रकार बताए है, तो वो मर्यादा की रीत से हो रहे है, तो वो एक सहज बाल लीला के अनुसार नंदराय जी करा रहे हैं, वो एक सहज बात है। लेकिन अगर पुष्टि मार्ग को पहलू देखते जाओगे तो पुष्टि मार्ग में नामकरण संस्कार कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नामकरण संस्कार काय के लिए हो गए, नाम की शुद्धि करने के लिए, ताकि ये नाम की शुद्धि होवे सु बालक के ऊपर ये नाम कछु आड़ असर नहीं करे। आजकल तो जैसे जाको जो इच्छा हो वो नाम रख दे, अर्थ बिना के नाम हुए, कोई मतलब ही नहीं होवे नाम के,
चाहे कुछ भी निकल रो है वाको अर्थ को अपन रख दिया तो निरर्थक हो गए हो, पर ऐसो नहीं होवे। यहाँ सब नाम के अर्थ हुए, वाको भाव हुए, वाके लीला हुए। तो ये प्रकार ठाकुर जी को है। तो ऐसे ही अपने लोगन में भी ऐसो ही है, नाम के अनुसार ही सब कार्य हुए, गुण भी हुए और कार्य भी। तो कभी भी नाम रखो तो बहुत सोच समझ के नाम रखना चाहिए। तो वो नाम की शुद्धि यासो करावे, ताकि वो नाम अपने बालक के ऊपर कोई आड़ असर या नड़ता रूप ना होवे वा प्रकार से। तो वाके लिए यहाँ पे गर्गाचार्य जी को बतायो कि जिनने संस्कार करायो और दूसरों ये चीज बताई के दुसंग को त्याग करना। तो कह रहे हैं कि अगर कोई के देखवे सु, कोई के सुनवे सु अपने बालक के ऊपर, या ये संस्कार जो ये उत्सव जो अपन कर रहे हैं, या हमें कोई अड़चन आवे वाली हुए, तो अपन को ये काम छोटे प्रकार में या छुप के ऐसे कर लेना चाहिए। बहुत ज्यादा दिखावा करके, हो हल्ला करके बहुत प्रकार नहीं करना चाहिए। ऐसे यहाँ पे कहने को तात्पर्य है। तो मतलब यहाँ पे ठाकुर जी को नामकरण संस्कार नंदराय जी ने कंस के डर सु भी गर्गाचार्य जी को कंस को डर हतो, या सु उनने छुप के कियो है। तो ये प्रकार आयो। अब अपनो पहलो श्लोक चालू हो गयो। बाकी पहले आभास दियो गयो है। निरोधे भगवद आसक्त स्वतो नामकरणं चीरकालातिक्रमश्च तथैव भगवत् प्रेरणात् कालस्य निमित्तत्वाभासान्न कोऽपि दोषस्तज ज्ञात्वा वसुदेवः स्वपुरोहित प्रेमयामास क्षत्रियाणां पुरोषस्यैव संस्काराः क्रियन्त इति। यहाँ से लेके पितुराज्ञा व्यतिरेकेण पुत्र संस्कारो न कर्तव्य इति तदर्थ माह वसुदेवेन प्रकर्षेण चोदितः प्रेरितः। यहाँ तक के सुबोधनी जी है, की व्याख्या है। व्याख्या तो बहुत बड़ी है, अपन प्रभु कृपा से थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। भगवान की प्रेरणा से नंद जी को यही विचार हुआ कि मुझे वृद्धावस्था में पुत्र हुआ है, इसलिए इसका संस्कार नामकरण न किया जाए, बिना नामकरण के ही रहे। यो विचार कर नंदराय जी ने बालक का नामकरण नहीं किया। बालक के नामकरण संस्कार का काल अतिक्रमण हो गया। अच्छा, यहाँ कह रहे हैं कि नंदराय जी ने सोचे कि मुझको बहुत वृद्धावस्था में पुत्र भयो है, तो यहाँ को नामकरण संस्कार नहीं करनो है। ये बहुत ज्यादा हो हल्ला सब मचेगो तो कछु बालक को तकलीफ ना हो जाए, यो सोच के। और वहां में भी बालक के नामकरण संस्कार करने को समय भी चलो गयो, यो समय वासु काल अतिक्रमण हो गया, मतलब समय चलो गयो, बीत गयो यो। तो वसुदेव जी ने जब यह जाना कि नंदराय जी ने बालक का नामकरण संस्कार अब तक नहीं किया है, तब अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी को बालक के नाम संस्कार करने के लिए गोकुल में भेजा। यद्यपि संस्कार का काल बीत गया था, तो भी वसुदेव जी ने समझा कि भगवान के नामकरण संस्कार में काल निमित्त नहीं है, इसलिए काल बीत जाने पर भी संस्कार करने में कोई दोष नहीं है। जब नंदराय जी ने नामकरण संस्कार नहीं करवाया, तो यशोदेव जी ने जब जाने कि अरे ये तो नंदराय जी ने देखो समय बीत गयो, बालक को नामकरण नहीं करवायो है, तो उन्हें अपने जो पुरोहित है गर्गाचार्य जी, उनको कही कि आप गोकुल जाओ और नंदराय जी के पुत्र को नामकरण संस्कार करो। तो फिर उन्हें ये भी सोचे कि समय भले बीत गयो है, पर ठाकुर जी है, मतलब भगवान है, भगवान के नामकरण करने के लिए काल कोई बाधा नहीं बने, मतलब काल बीत गयो तो भी कोई बाधा नहीं है, यूं कोई हरकत नहीं है, या मैं यूं आप सोच के और उन्हें गर्गाचार्य जी से कही कि आप गोकुल जाओ। नंदराय जी वसुदेव जी के पुत्रों यानी बलराम और कृष्ण को अपने पुत्र समझते थे। जो समझ वह गर्व सर्व संस्कार आदि कार्य पितृ रूप से करावे, तो उसमें नंदराय जी को कोई दोष न लगे। इसलिए वसुदेव जी ने अपना आदिदेवी स्वरूप नंदराय जी में स्थापित कर दिया। अब याद है ना कि नंदराय जी जब मथुरा आए कर देवे के लिए, पहले अध्याय में अपन ने पढ़े थे कि नंदराय जी कर देवे के लिए मथुरा आए, वह समय में सब कर वगैरह सब दे दियो। तब अपने डेरा में जब नंदराय जी विराज रहे थे, वह समय वसुदेव जी उनके डेरा पे
उनके मुकाम पे उनको मिलने के लिए सामने सुआए। तब जैसे कोई प्राण आ गए हुए निश्चित शरीर में, ऐसे वसुदेव जी के आवेशु नंदराय जी एकदम खड़े हो गए। जैसे निश्चित शरीर मूर्छित शरीर पड़ो हुए और प्राण आ जाए तो कैसे एकदम से खड़ो हो जाए देह अपनो, तो ऐसे प्रकार से जब वसुदेव जी पधारे तो वह समय नंदराय जी एकदम से खड़े हुए और खड़े होकर आपने सिर्फ आदर सत्कार नहीं किया बल्कि जैसे कोई आत्मा परमात्मा से मिल रही हो, वह प्रकार से वसुदेव जी से आप गले मिले। तो जा समय गले मिले तब वह समय वसुदेव जी ने अपनो सारो आदि देवी जो स्वरूप है उन्हें सब कुछ नंदराय जी में स्थापित कर दियो। तो कह रहे हैं कि ऐसो दाता ऐसो दान देने वालों तो कहीं भी नहीं देखियो, जिनने पहले तो अपना पुत्र भी दे दियो, सब कुछ दोनों पुत्र दे दिए उनको, और साथ में मतलब ये कि और क्या बचो है कि जो ठाकुर जी हैं वो जान रहे हैं ये भगवान है, वो भी उनको सौंप दिए। तो कह रहे अब जो मेरे पास जो अलौकिकत्व जो है मेरे आदि देवी तत्व वो भी नंदराय जी में स्थापित कर दियो। तो यहाँ कह रहे कि वो नंदराय जी में स्थापित यासु कियो ताकि ठाकुर जी जो भी अब लीला करेंगे तो वो उनको नंदराय जी को सब समझ में आवे, और पितृ रूप से अगर कोई कार्य बालक के लिए कर रहे हैं, श्री कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तो वो उनको कहीं बाधा रूप नहीं करे या मतलब दोष रूप ना हो जाए कि ये तो अन्य के बालक हैं, मैं इनके ऊपर ये सब क्यों कर रहे हूँ, तो ऐसा कोई दोष उनको नहीं लगे। ये सारो प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं। आदिदेव स्वरूप नंदराय जी में स्थापित कर दिया। भय की निवृत्ति के लिए भी प्रसंगवश बोध कराना अपेक्षित था। यानी भय, अगर आप भय कर रहे हो, नंदराय जी भय कर रहे हो तो बाकी निवृत्ति करावे के लिए भी ये ज्ञान कराना जरूरी है कि आपको यह समय में अभी बालक को नामकरण करा देना चाहिए। कंस को यह ज्ञान था कि मेरा हंता यानी मुझे मारने वाला गोकुल में है, और मैंने वसुदेव ने यानी कि कपट किया है कि बालक को गोकुल पहुंचा दिया है। तो इससे उत्पन्न भय को मिटाने के लिए गर्ग को नाम संस्कार करने के लिए भेजा। यानी वो कंस को ज्ञान हो गया है ये भय वसुदेव जी को है या नंदराय जी को है, तो वो दोनों भय को मिटावे के लिए वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को नामकरण संस्कार करने के लिए गोकुल में भेजो। अर्थात यहाँ नंदराय जी के घर में नामकरण संस्कार होगा तो कंस उस बालक को मेरा पुत्र नहीं समझेगा, है ना। कि अगर यहाँ पे ये नंदराय जी के घर में हो रहा है नामकरण संस्कार, वसुदेव जी के यहाँ थोड़ी हो रहा है। वसुदेव जी के यहाँ नामकरण संस्कार होता है तो उनको बालक उनके पुत्र हैं यूं समझे, या तो नंदराय जी के यहाँ पे हो रहा है नामकरण संस्कार। तो के इस प्रकार भयों की निवृत्ति हो जाएगी और नंदराय जी जो गांव के रहने वाले हैं उनको भी यह ज्ञान हो जाएगा कि ये मेरा पुत्र है। ये आधो पैराग्राफ भयो है, आधो अपन कर लेंगे। समझो कि नंदराय जी के यहाँ पे मतलब नंदराय जी ने नामकरण संस्कार नहीं किए बालक को, कि बहुत ओहा-पहा नहीं मचानो है, बहुत ज्यादा शोर सबको नहीं कर बतानो नहीं है। भले एक उत्सव आपने कियो तो वो एक अलग बात थी, लेकिन अब जैसे उपद्रव देखे आपने तो आप भयभीत हो गए और फिर ये सोची कि अब अभी नामकरण संस्कार अभी नहीं करना है, अभी नहीं करना यानी करना ही नहीं है, उन्होंने तो यही सोची थी। और वैसे भी नामकरण को समय भी बीत चुको था। तो जब वसुदेव जी को ये खबर पड़ी, उनने ये जाने के नंदराय जी ने नामकरण नहीं करवाया हुए पुत्र को, तो उनने अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी को वहां पे नामकरण के लिए भेजो। दोनों पुत्र के बलराम जी और श्री कृष्ण ठाकुर जी दोनों के नामकरण संस्कार के लिए वहां पे आपने भेजे। और ये सिद्ध कर दियो कि अगर वहां नंदराय जी के यहाँ पे नामकरण संस्कार होएगो तो कंस को ये पता चल जाएगी कि मेरा नहीं नंदराय जी के ही पुत्र हैं, यूं करके तो वहां में भय की भी निवृत्ति हो जाएगी। ये प्रकार यहाँ पे आयो। एक में यासु है कि पितृ रूप पितृ भाव जो नंदराय जी के हृदय में है वो जब वसुदेव जी ने अपना आद्य अलौकिक स्वरूप आदिदेव स्वरूप नंदराय जी में स्थापित किया, वह वजह से उनको पितृभाव भी दृढ़ हो गया है। तब ठाकुर जी के लिए वो कोई भी संस्कार आदि कार्य करें तो वहां में कोई दोष नहीं है उनको। तो प्रकार आया वल्लभाधीश की जय।
शिवल्लभाधीश की जय, श्री साईं वल्लभाधीश की जय। यहाँ से की जय, हाँ, आपका सुंदर तो दिख नहीं रहा है। सुंदर शैन्य महाराज जी की जय। दिख नहीं रहे हो आप। नहीं दिख रही हूँ। हाँ दिखे दिखे। अब कल को तो तेने सब समझा ही दियो कि कल का आयो थो, तो वाके आगे से अपन थोड़ो शुरू करेंगे। वाके पहले अपन ये समझे कि आज अपन ने 2 बातें हमें सुबोधिनी जी में समझी कि ये जो नामकरण संस्कार उपद्रव के कारण नहीं करवाया नंदराय जी ने, और वसुदेव जी ने अपनो सर्वस्व आधिदैविक स्वरूप जो नंदराय जी को दे दियो, और वाके बाद फिर अपने पुत्र को सबके नंदराय जी के घर में नाम संस्कार होएगो, ये सोच के कि भाई कंस ये नहीं सोचेगो कि ये उनको पुत्र है, तो वो भाई के लिए तो या प्रकार से ये थोड़ा समझ में आया। मैं फिर बीच में थोड़ी गायब हो गई। नहीं इतना ही आयो, कुछ नहीं आया खास।